What's going on, guys, and welcome back to this another exciting lesson of this ICT mentorship. Previous lesson के अंदर हमने मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल्स पढ़ लिए थे, राइट? इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज 12 एम कैंडल। 12 एम कैंडल क्या होती है, ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होते हैं, एंड एसएमटी स्मार्ट मनी टेक्निक और स्मार्ट मनी टूल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, राइट? ये पढ़ते हैं कि ये जो चार नई चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या है और इसको कैसे आप एकदम यूज़ कर सकते हैं और इनको कॉन्फ्लुएंस की तरह आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने चार्ट में। जब 12 एम का कैंडल जब न्यू डे स्टार्ट होता है तो वो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है? तो अब क्या होगा, जो 12 एम के बाद आता है आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो है आपका लंदन सेशन, जो आपका आता है 2 एम टू 5 एम के बीच में, राइट? सो आपका जो डे, जो करंट डे है, राइट, आपका उसका आपका लो या उस डे का हाई कब लगेगा, वो आपका लगेगा लंदन सेशन में। ट्रेड आपको 12 एम के बाद ही अपनी देखनी है उस डे में, राइट? यहाँ पर देखो, लेट्स लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर है ये बुलिश कैंडल है, राइट? 12 एम ओपन एंड देन आपका जो लो लगा वो लगा है आपका लंदन सेशन के अंदर। लंदन सेशन के बाद आपका जो हाई लगता है वो लगता है आपका न्यूयॉर्क सेशन से, राइट? बिकॉज आपका एक्सपेंशन आ जाता है लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में, राइट? एंड उसके बाद में जो आपका जो न्यूयॉर्क लंच सेशन होता है उसके बाद प्राइस जो होता है बंद हो जाता है, राइट? आपकी जो डे की जो कैंडल है क्लोज हो जाती है। ये एक क्लासिकल एक ए एम डी और आप प्योर थ्री बोल लो, एएमडी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये आपका एक वो सेटअप हो जाता है, पावर ऑफ थ्री सेटअप है ये आपका, राइट? कि आपको 12 एएम के बिलो प्राइस जब जाएगा तब आपको उसको बाय करना है, एंड जब वो आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका पूरा डे का हाई बना दे आपके न्यूयॉर्क सेशन के बाद में, तो आप उसको अपना ट्रेड बुक कर सकते हो, राइट? एक काइंड ऑफ ये पूरे दिन का जो कैंडल होता है आप उसको कैप्चर कर सकते हो, राइट? मैं आपको ये लाइव एग्जांपल अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये बुलिश और बेरिश कैंडल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस चीज़ में, राइट? लेट्स सी। ऑलराइट, मैं हूँ अभी गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका जो अभी करंट डे है, राइट, अभी आज का जो दिन है इसका 12 एम का कैंडल ये रहा, राइट? आज का दिन जो है वो बुलिश होगा, राइट? क्यों? क्योंकि प्राइस जो है, पहली चीज़, प्राइस अब हमारा जो ट्रेड कर रहा है वो इस 4H के IFVG पे ट्रेड कर रहा है, राइट? अभी एज यू कैन सी, राइट, पहले प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया अपना नेगेटिव कैंडल पे, राइट? एंड अब प्राइस इस फेयर वैली गैप पे IFVG पे सपोर्ट ले रहा है, राइट? यहाँ पे ICT की जो थ्योरी है वो पूरी सच हो जाती है कि एवरी डाउन क्लोज कैंडल इज योर सपोर्ट व्हेन योर बायर्स आर बुलिश, राइट? यहाँ पर देखो, इसके बिलो कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ विक क्लोजिंग ही मिल रही है, दैट मीन्स प्राइस इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो लोअर दिस, राइट? इसके बिलो जाने में प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस इंटरेस्टेड इसके अबव जाने में। क्यों? जब प्राइस इसके अबव गया, आपके पास एक ही स्विंग हाई था, तो प्राइस ने स्विंग हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग दे दी, राइट? थोड़ी सी कैंडल अबव दी है बट स्टिल ये मैटर कर रही है, राइट? यहाँ पर क्या है, दिखा दिया प्राइस ने कि भाई प्राइस जो है वो बुलिश है, एंड आपके यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी दे दी, एंड ये आपकी 4H की ERL है, राइट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, कॉज वी आर ट्रेडिंग दी ऑल टाइम हाई, राइट? सो यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइसेस IFVG पे टैप हुआ, राइट? अब आपको जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कॉज योर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इज मस्ट नीडेड, राइट? सो ये देखो, ये था आपका प्रीवियस डे, राइट? वेंसडे, राइट? ये रहा, ये आज आपका वेंसडे का दिन है, बट हमें ट्यूसडे के दिन का देखना है। तो देखो ट्यूसडे कब खत्म हुआ आपका, यहाँ पे, राइट? ट्यूसडे आपका जो ट्यूसडे की ये लास्ट कैंडल है 11:45 की, राइट? एंड उसके बाद आपकी न्यू डे कैंडल स्टार्ट हो गई आज की। ये है आपका मिडनाइट ओपन, राइट? 12 एम की जो कैंडल है हमारी, ठीक है? अब हमें 12 एम की कैंडल की ओपनिंग मार्क करनी है, ठीक है? अब वो कोई भी कैंडल हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको उन दोनों की ओपनिंग ही मार्क करनी है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ये पॉजिटिव कैंडल है तो इसकी ओपनिंग नीचे से होती है, मैं इसकी ओपनिंग नीचे से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? एंड ये मैंने इसको टैग दे दिया मिडनाइट ओपन का, ठीक है? अब देखो, प्राइस मिडनाइट ओपन के बिलो आएगा, राइट? कौन से सेशन में आएगा प्राइस? प्राइस आएगा आपके लंदन सेशन में, ओके? तो ये रहा आपका लंदन सेशन, राइट? यहाँ पे आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, लंदन ओपन, एंड यहाँ पर देखो ये आपका पूरा लो बनाया है, कब? लंदन के सेशन में लो बना है आपका, राइट? ये जहाँ पे जो लो बना है आपका, ये आपका आज की कैंडल का लो है, ठीक है? तो अब यहाँ पर
जब प्राइस ने इधर लो बना दिया है तो अब प्राइस के बिलो जाएगा एंड देन लो लगाएगा एंड देन यहाँ पर अब आपका शुरू हो जाएगा न्यूयॉर्क सेशन, राइट, इस जगह पे। तो जैसे ही आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा 7 AM पे, तब आपको इधर एंट्री प्लान करनी है, राइट, एंड देन आपकी एंट्री जो आपको मिलेगी आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। लिक्विडिटी आपके पास यही रहेगी जो आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, राइट। बट ये जो 12 AM वाला जो सीन है जो मैंने आपको बताया है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसको अपने एज अ कॉन्फ्लुएंसेस की लिस्ट में ऐड करके रखा करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस जगह पे लाइक आप ट्रेड कर सकते हो या ये जगह आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं। बाकी ये आपकी थी मिडनाइट ओपन। अब मैं आपको इसमें एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ, देन फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी प्राइस जो है अपना एक बेरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है इधर, राइट। एंड इस जगह पर देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट डे, राइट। सो ये है आपका संडे का टाइम एंड ये है आपका मंडे का, राइट। संडे का वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज एक दिन आगे पीछे चलता है इंडिया और न्यूयॉर्क के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको देखना है 12 AM की कैंडल, राइट। सो ये रही आपकी 12 AM की कैंडल, राइट, ये रही। सो अब आपको उसकी ओपनिंग मार्क करनी है। सो ये एक बेरिश कैंडल है, सो इसकी ओपनिंग ऊपर से होगी, राइट। सो ये रही इसकी ओपनिंग मार्क कर दी मैंने, ये रहा मिडनाइट ओपन, राइट। सो अगर जब प्राइस जो बेरिश है, राइट, अगर प्राइस बेरिश है तो वो क्या करेगा, वो पहले हाई बनाएगा, राइट, मिडनाइट ओपन के बाद में। ये आपका कब बनता है हाई, ये देखो, ये रहा आपका 2 AM की कैंडल, राइट। एंड यहाँ पे हाई बना है एंड आपका सेशन खत्म हो गया इधर, राइट। तो आपको लंदन टाइम, लंदन सेशन में आपका हाई बना, राइट, ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोज हो जाएगा, तो आपको वो एक पूरा एक कैंडल बनेगा दिन का, राइट। एंड ऑल्सो इधर देखो आपको यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक मान लो आप इसको, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको आपकी एंट्री मिल गई, राइट। क्यों यहाँ पे एंट्री क्यों मिली, क्योंकि अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो हाई है और ये जो लो है, राइट, ये जो लो है, यहाँ पर देखो ये आपका एक जो पीडी रेज अगर आप ऐड करते हो इसके अंदर तो देखो ये आपके अबव है, राइट। ये आपका है प्रीमियम जोन में आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि उसके बिलो का जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपका डिस्काउंटेड एरिया में, राइट। सो तब आपको इधर एक एंट्री भी मिल गई एंड आपने इसको रन होने दिया, राइट, इस पूरे ट्रेड को, राइट। आपने इसको कब तक ट्रेड होने दिया, देखो यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, राइट। यहाँ पे आपका इस जगह पे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ एंड उसके बाद फिर आपको एक एंट्री मिली इस फेयर वैल्यू गैप पे। क्यों, क्योंकि ये जो लो है, इस कैंडल का जो लो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से अलाइन हो रहा है, राइट, प्लस तो ये एक हाई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, राइट। एंड देन ये आपका जो 4H का जो लो है, सॉरी 4H का जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक आपके बायस डन हो गए, राइट। सो ऐसे करके आप अपना पूरा दिन का बायस पूरा निकाल सकते हो, राइट। ये मुझे ये पता है कि लाइक मैं 15 मिनट पे भी डेली की कैंडल समझ सकता हूँ, बट आपको डेली का कैंडल देखना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कौन से दिन का कैंडल किधर है एंड कौन से दिन का कैंडल फॉर्म हो रहा है, राइट। सो मैंने आपको एक बुलिश दिखा दिया ये वाला एंड मैंने उधर आपको बेरिश दिखा दिया, एक ही चार्ट पे दिखा दिया मैंने, राइट। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओटीई। ओटीई का क्या मतलब होता है, ओटीई का मतलब आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। सो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है, ये उस जगह पे काम आता है जहां पे आपके पास पीडी रेस के अंदर ना कोई ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो ना आपका फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो। क्लियर का क्या मतलब है कि वो डिस्काउंटेड एरिया में या प्रीमियम एरिया में ना हो, अपोजिट एरिया में हो, ठीक है। तब जाके ये चीज आपकी काम आती है, राइट। तो ये फिबोनाची का एक टूल है, राइट। तो फिबोनाची है ये बेसिकली ओटी एंड मैं इसकी आपको सेटिंग्स यहाँ पे बता देता हूँ। ऑल राइट, सो ये मैंने इधर ओटी प्लॉट कर दिया, राइट। सो इसकी सेटिंग्स है, सो आप इसकी सेटिंग कॉपी कर सकते हो यहाँ से, ओके। सो ये इसकी सेटिंग्स है, पहला है आपका 0, 0.5, 0.62, 0.79 एंड लास्ट में आपका 1। ऑल राइट, सो ये है आपकी इसकी सेटिंग्स, ठीक है। सो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आप ये सेटिंग्स को फॉलो करो, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये आपका स्विंग हाई, राइट। अब इस जगह पे आपके पास कोई एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जो आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो है आपका इस प्रीमियम एरिया में, राइट।
सो कोई सेंस नहीं बना रहा है प्रीमियम एरिया में बाय करने का, राइट। सो यहाँ पर काम आता है आपका ओटीई। अगर आपके बुलिश सेगमेंट में हो तो आपको स्विंग लो से स्विंग हाई तक जाना है, राइट। एंड देन आपको ये प्लॉट करना है, ठीक है। तो जब आप ये प्लॉट कर लोगे तो आपके पास ये जो लेवल्स है, राइट, 0.5 ये आपका 50% लेवल हो गया पीडी रेस का। एंड 0.62 एंड 0.79 ये आपका गोल्डन लेवल है। गोल्डन लेवल से क्या मतलब है मेरा, कि मतलब यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है एंड आपको अगर इस जगह पे एंट्री मिलती है तो यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। एंड आप यहाँ से जो भी ट्रेड लोगे आपको उसके साथ एक अच्छा विन रेट भी मिल जाएगा, एक अच्छा आर आप ले सकते हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो इसको आप ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। एंड वही चीज़ अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, राइट, जैसे कि बुलिश का था तो मैं आप बेरिश का दिखा देता हूँ, राइट। सो जैसे कि मैंने इसको इधर प्लॉट करा, राइट। सो मैंने इस हाई से लेके इस लो तक मैंने इसको लगाया, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस इस 0.62 और 79 के जोन पे अगर टैप करता है तो आप इसको वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये आपका बन जाएगा जी गोल्डन जोन, ठीक है। ये आपका बन जाएगा गोल्डन जोन। आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, लेकिन ये जब काम आएगा जब आपके पास में कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ओके। सो ये तब काम आएंगी चीज़ें। ऑल राइट। सो अब इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आपको किस सिनेरियो में ये चीज़ को यूज़ करना है। ऑल राइट। सो यहाँ पे देखो ये जो वही चार्ट है अभी गोल्ड का, राइट। पहली चीज आप एक बड़े पीडी रे के किसी भी एक सपोर्ट पे होने चाहिए या रेजिस्टेंस पे होने चाहिए, जैसे कि मैं इधर एक आईएफईजी पे हूँ 4 आवर के, राइट। उसके बाद 15 मिनट पे आप इधर देखो कि प्राइस ऊपर तो गया, प्राइस ने इस डाउनफ्लो कैंडल के हाई के अबव भी क्लोजिंग कर दी है, आईएफईजी को भी ब्रेक कर दिया, राइट। बट यहाँ पर देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ये किधर बन रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये मैंने लो लगाया, ये मैंने हाई लगाया, ओके। एंड मैंने इसको मीन थ्रेशोल्ड में इसका इनेबल कर लेता हूँ, राइट। सो ये देखो, ये है बिलो 50% एंड ये है अबव 50%। सो ये जो फेयर वैल्यू गैप है आपका, ये बन रहा है अबव 50%, राइट। एंड इसके बिलो कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे ज़रूरत है आपको आपके ओटीई को प्लॉट करने की, राइट। सो जो मैंने जिस तरीके से मैंने इस आपके पीडी रेस को मैंने प्रीमियम डिस्काउंट को ऐसे अप्लाई करा है, वहीं पे आपको क्या करना है, अपने ओटी को अप्लाई करना उसी जगह पे, ठीक है। सो यू कैन सी, सो प्राइस जो है, प्राइस एक कौन से लेवल से प्राइस ने रिस्पेक्ट ली है, ये देखो, इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है और ये लेवल है आपका 0.62 का ऑफ फिबोनाची, राइट। जो मैंने अभी आपको बताया कि ओटीई में आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो एंड देन जब प्राइस इसके अबव क्लोजिंग दे चुका है तो 50% पे टैप होने एक और कैंडल आई है, इसने भी इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है, राइट। सो अब हमारे लिए क्या बच जाता है कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो तो यहाँ पर हमें एक 15 मिनट पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिले, उस फेयर वैल्यू गैप पे हम एंट्री करें तो हमारे पास जो बायस हो जाएंगे, जो टारगेट हो जाएंगे अभी के लिए, ये 4H का बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। एंड अगर हमें कोई न्यूज़ ड्राइवर्स मिलती है और वो इस चीज़ को पुश कर देते हैं ऊपर, तो आपका ये 4H का ERL भी हो जाएगा डन, ठीक है। सो आप ऐसे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये था आपका बुलिश ओटी, राइट। अब मैं एक आपको बेरिश ओटी दिखा देता हूँ। ऑल राइट। सो इसी जगह पर देखो कि जो प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपकी जो लेग है, राइट, कॉस्ट प्राइस देखो ऑलरेडी एक बेरिश सेगमेंट में चल रहा है, राइट। सो एंड प्राइस को इधर इस 4H के ऑर्डर ब्लॉक तक आना था। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे, क्योंकि आपको कोई भी एंट्री मिस नहीं करनी है, राइट। आपको सारी एंट्री लेनी आनी चाहिए, राइट। कोई भी एंट्री कभी भी अकर हो सकती है मार्केट के अंदर, और अगर आपको वो नहीं पता कि उसको कैसे लेना है तो फिर आप ही का लॉस हो सकता है उस जगह पे, राइट, बिकॉज आपसे वो ट्रेड मिस हो सकती है। सो यहाँ पे दो तरीके की एंट्री आ रही है, ठीक है। पहली तो है आपकी वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे एक एंट्री है, बट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा और आप चाह रहे हो कि आप इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सको, तो अब यहाँ पर देखो इस हाई से लेके इस लो तक आपको पहले लगाना है पीडी रेस, राइट। पहले हम लगाएंगे पीडी रेस मीन थ्रेशोल्ड, राइट। एंड ओके, अब यहाँ पर देखो
ये जो फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये वाला, ये प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच में आ रहा है, राइट। सो इस पे आप रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम में भी है और ये डिस्काउंट पे भी है, प्लस ये कोई आइडियल एरिया नहीं है जहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सको क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इधर ओटी प्लॉट करना पड़ेगा, इस हाई से लेके इस लो तक लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लगा दोगे तो उसके बाद आपके पास आपके लेवल्स आ जाएंगे, ठीक। ओके, सो जब मैं इसको इस हाई से इस लो तक मैंने प्लॉट कर दिया इस ओटी को, राइट, तो मेरे पास ये लेवल्स आ गए, राइट। सो आपका जो 0.62 है एंड 0.79 का ये जो जोन है, गोल्डन जोन, तो आपको ये देखना है कि ये जो जोन है क्या ये ओवरलैप हो रहा है आपके इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ में, इनवर्स वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ में। और अगर ये हो रहा है ओवरलैप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस जोन के अंदर आ रहा है, राइट, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो विद दिस, द हेल्प ऑफ दिस, राइट। एंड उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट सेट कर सकते हैं, यहाँ के इस ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट सेट कर सकते हो, राइट। सो ये एक बहुत इजी सेटअप हो जाता, राइट। एंड इसमें आपने कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ करे अपने, पहली चीज़ तो आपका बायस जो बेरिश था, प्लस आपका प्राइस क्या सीक कर रहा है, प्राइस वाज सीकिंग लिक्विडिटी जो कि आपकी आईआरएल थी, राइट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो थी। एंड प्लस उसके बाद प्राइस ने ओटीई से सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, एंड प्लस वो ओवरलैप हो रहा था आपके वैक्यूम, सॉरी, आपके वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ में, राइट। सो ये था आपके दोनों बेरिश एंड बुलिश ओटी, राइट। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो लेट्स लाइक मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, हमने ओटीज पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमने एंट्री लेना सीख लिया ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके कोई ऑर्डर ब्लॉक्स और फेवर वाले गैप्स आपको फेवर नहीं कर रहे थे, राइट। तो अब आपने एंट्री तो ले ली, बट अब आप टीपी कैसे सेट करोगे, राइट। कॉज मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि उनको किधर बुक करना चाहिए और किधर नहीं, एंड किधर पार्शियल बुक करने चाहिए किधर नहीं करने चाहिए, राइट। सो ये चीज़ अब हम समझेंगे कि हमें कहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कहाँ पे हमें अपने पार्शियल बुक करने चाहिए, राइट। सो अब पढ़ते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशंस। ऑल राइट, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए आपके पास फिबोनाची होना चाहिए आपके पास, राइट। एंड यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मैंने यहाँ पे टीपी से सेट कर रखा है, ओके, टीपी से सेट कर रखा है। तो ये आपके पास ये वाला टूल होना चाहिए, राइट। आप इसकी सेटिंग्स देख लो एंड आप इसकी सेटिंग्स कॉपी कर लेना, ओके। सो ये रही आपकी 1, 0, -1, -1.5, -2, -2.5 एंड -4, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें। एंड आप इसको यहाँ पे जाके, इसको टेम्पलेट पे जाके सेव एज, जैसे मैंने टीपीएस लिखा आप कुछ भी लिख सकते हो और सेव कर सकते हो। सो आपको इन फ्यूचर में बार बार करना नहीं पड़ेगा, आपके पास ये एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी जैसे ही आप इधर इधर आप क्लिक करोगे इस स्क्वायर बॉक्स पे, राइट। सो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये कैसे यूज़ करते हैं, सो लेट सपोज कि आप एक बुल सेगमेंट में हो, राइट। एंड ओके, सब यहाँ पर देखो, पहली चीज़ आपके पास आपकी एंट्री मिल गई, राइट, ये रही आपकी एंट्री। अब यहाँ पर देखो कि आपको कहाँ तक का टीपी सेट करना है, राइट। तो ये, तो जो आपका जो लो बना है अभी करंटली जहाँ पे प्राइस टैप हुआ है, एंड उसके बाद का जो हाई है, राइट, ये वाला। सो अब आपको यहाँ से यहाँ से इसके हाई तक आपको मार्क करना है, राइट। तो ये आपके स्टैंडर्ड डिविएशन सेट हो जाएंगे। अब आपके पास ये जो लेवल दिख रहा है आपको -1 एंड -1.5, ये लेवल पे आप अपने बुक करोगे पार्शल्स, ओके। यहाँ पे आप अपने पार्शल बुक करोगे गाइस। एंड ये जो आपका जो लेवल है -2 एंड -2.5, राइट, यहाँ पे आप अपनी पूरी पोजीशन बुक कर सकते हो। अगर अगर सुनो ध्यान से इसको, कि जब प्राइस अगर इसके अबव आपको विक क्लोजिंग दे रहा है, कैंडल क्लोजिंग नहीं विक क्लोजिंग दे रहा है, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर इसके अबव कैंडल क्लोजिंग आ गई है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका -4 हो सकता है, ठीक है। सो ये बुलिश में भी ऐसे यूज करते हैं एंड नेगेटिव के लिए आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि जब प्राइस एक नेगेटिव सेगमेंट में हो, बेरिश सेगमेंट में हो, राइट। तो आप इसको, जैसे कि प्राइस ने इस पीडी रे पे टैप करा, राइट, तो आप इसको इस हाई से इस लो तक लगा सकते हो, राइट। तो आपके पास ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन के सारी वो आ जाएंगे आपके पास लेवल्स, तब उनके हिसाब से अपना टीपी एंड अपने पार्शल आप सेट कर सकते हो, ओके। सो अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे मैं इसको अप्लाई करूँ एंड आपको कैसे अप्लाई करना है।
ऑलराइट गाइस, तो पहले आपको यहाँ पे एंट्री फाइंड करनी होगी अपनी, राइट? कॉज मैं 4H के ऑर्डर ब्लॉक पर हूँ, राइट? सो मैं यहाँ पे अपने OT लगाऊंगा, एंड OT के बाद में मेरे पास ये जो लेवल है, राइट, आपका ये वाला, ये जो लेवल है गाइस, ये आपका एक गोल्डन लेवल है, राइट? तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। ओके। ओके, सो यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, राइट? सो अब यहाँ से इस लो से लेके इस हाई तक मेरे को क्या लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस लगानी है, राइट? ताकि मैं अपना एक TP सेट कर सकूँ। ओके, सो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे से ऊपर लगाया मैंने कॉज मैं एक बुलिश उसमें हूँ। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके बाय साइड लिक्विडिटी से कितना ज़्यादा अलाइन है, राइट? ये देखो, प्राइस इधर ही बुक करने को कह रहा है आपको, जबकि आपकी लिमिट भी यहीं तक की है, जाके आपके TPs भी यहीं तक के हैं, राइट? सो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, एंड आप इस जगह पे अपने पार्शल एंड अपने मेन टारगेट्स आप ऐसे बुक कर सकते हो प्रॉफिट्स। ये था आपका बुलिश का। अब मैं आपको एक नेगेटिव दिखा देता हूँ, तो आप उसमें भी देख लेना ये चीज़। ऑल राइट, सो मैं हूँ अभी इस GPUSD के 15 मिनट के चार्ट पे। सो ये एक 4H का आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। सो ये एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा था, राइट? एंड उसके बाद आपके जो बायस थे वो यहाँ तक के थे, राइट? तो मेरे बायस यहीं तक के थे, ठीक है? प्राइस वैसे उसके और बिलो गया था, ठीक है? कॉज प्राइस यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? तो प्राइस इसकी लो की लिक्विडिटी सीप आउट करी इसने। अब प्राइस वापस अपना हाई जा रहा है, राइट? सो अब यहाँ पर एक ये देख लेते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ में अपने TPs को कैसे सेट कर सकते हो, राइट? सो जैसे ही प्राइस इधर 4H के टाइम पे टैप करा, राइट? सो पहली चीज़ आपको जो आपके मार्क करनी है वो है आपके लेवल्स, राइट? पहले मैंने मार्क करा अपने 12 AM का कैंडल मिडनाइट ओपन, राइट? सो ये एक बेरिश सेटअप है, तो प्राइस को हाई जाना नेसेसरी है, राइट? सो प्राइस हाई गया, राइट? सो प्राइस जैसे ही हाई गया यहाँ से, राइट, हाई जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आया, राइट? एंड प्राइस ने यहाँ पे इस जगह से क्या करा, ये इस जगह पे प्राइस ने क्या करा, आपका जो था ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, राइट? तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, राइट? तो अब मेरे पास एक लेवल आ चुका है, ये हाई और ये लो आ चुका है, राइट? सो मैं इस हाई से लेके इस लो तक, राइट, इस लो तक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दिया, राइट? एंड पहला जो मेरे पास जो लो था, राइट, ये वाला, ये मेरा 1 का था, राइट, -1। तो मैंने यहाँ पे पहले अपने पार्शियल बुक करे, राइट? एंड उसके बाद मेरे पास जो -2 एंड -2.5, राइट, ये वाला जो जोन था, यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसके अबव, इसके हाई के अबव हमें कैंडल क्लोजिंग मिल गई थी। सो मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया था। एंड जो जब आपका इस जगह पे जो आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ था, राइट, ये वाली कैंडल पे, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जो इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्राइस जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सो प्राइस यहाँ पे टैप हुआ था, राइट, एंड ये टारगेट था। सो जो मेजर मेजर जो आपके जो वो थे बायस मेरे, राइट, यहाँ के जो बायस थे मेरे, वो यहीं पे क्या हो गए थे, डन हो गए थे, राइट? तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। लेकिन नेक्स्ट जो टारगेट था आपका वो -4 का टारगेट था, जो कि यहाँ ये भी बहुत इजीली अचीव हो गया था, ठीक है? सो ये था आपका एक बेरिश मॉडल, जहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डिविएशंस को लगा के अपने TP सेट करे थे। क्योंकि हर जगह 1:2 लेना सही नहीं होता। अगर मार्केट आपको ज़्यादा ऑफर कर रही है तो आप ज़्यादा लो, ठीक है? इसमें कोई ग्रीडी की बात नहीं है कि आप ग्रीडी हो रहे हो, आपको ट्रेड नहीं आता करना या कुछ भी, ठीक है? आपको हर किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी जेब कह रही है कि आपको और पैसा कमाना है, तो आप और पैसा कमाओ, ठीक है? दूसरा जो भी कह रहा है उसको कहने दो, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए देखो, मेरे लिए 1:2 काफ़ी है, क्योंकि मैं हाई क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? अगर आप लो क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका लो प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, राइट? तो आपको ज़्यादा बड़े टारगेट्स अचीव करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप उसमें ज़्यादा बड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सको। एंड जैसे जैसे करके आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, आप इवेंचुअली खुद ही अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 मैक्स कर दोगे, क्योंकि आपका उतने में ही आप सेटिस्फाई हो गए। आपको ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड नहीं करी, जब आपको पता है कि जब आप एक, पहले अगर आप पूरे दिन ट्रेड होल्ड कर रहे थे, आप उससे डबल इनकम निकाल रहे हो सिर्फ 3 4 1 2 घंटे ट्रेड होल्ड करके, राइट? तो 1:2 इज़ इनफ, ठीक है? तो ये थे आपके दोनों
बुलिश एंड लाइक बाइंग के लिए आपके स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सेलिंग के लिए आपके स्टैंडर्ड डिविएशन। सो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट लाइक द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ऑल राइट, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। सो ये है आपका एसएमटी स्मार्ट मनी टूल या टेक्निक क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। इसको आपको आना ही आना चाहिए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद आपकी जो ट्रेडिंग में जो एक्सपोनेंशियल बूस्ट मिलेगा आपको एक एग्जैक्ट अच्छी ट्रेड्स का, वो इसी के बाद मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। सो पहली चीज़ इधर देखो, एसएमटी क्या होता है। जब आपके दो कोरिलेटेड पेयर्स, ठीक है, दो कोरिलेटेड पेयर्स के बीच में आ जाए अ क्रैक इन कोरिलेशन, के बीच में क्रैक आ जाए, ठीक है। तो वो क्रैक कैसे होगा, वो क्रैक कैसे होगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। ये जो आपके कोरिलेटेड पेयर्स है, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव कोरिलेशन के हैं, जैसे कि आपका ये हो गया आपका यूरो, एंड ये हो गया आपका जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीयू, ठीक है। से आपका हो गया ईयू एंड हो गया आपका जीयू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ईयू ने प्रीवियस जो लो है उसका, उसको टेक डाउन कर लिया है, राइट, स्विंग जो लो है उसका, राइट। बट जीयू ने क्या करा है, जीयू ने उस लो को नहीं लिया है बल्कि एक हायर लो बना दिया है, राइट। सो इस केस में आपकी जो लेवल्स की जो रिस्पेक्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका जीयू, राइट। क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे कोई एक पीडी रे होगी जहाँ पे उसको टैप कर रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी जगह पे जो आपका जो यूरो यूएसडी है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इस जगह की, राइट, इस लेवल की। सो इस चीज़ में जो आपका जो एक हायर लो या लोअर हाई जो बना रहा है, राइट, वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पेयर, ये हो जाएगा आपका वीक पेयर। सो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग पेयर को ट्रेड करना है, ठीक है, एंड इसी पेयर्स को आपको ट्रेड करके देखना है। सो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू में दो चार्ट कैसे खोल सकते हैं सिर्फ एसएमटी चेक करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ जीपीयूएसडी के वीकली चार्ट पे, ठीक है। वीकली चार्ट खोला है मैंने, कॉज मेजर आपको जो देखना है कि आपको कौन सा पेयर ट्रेड करना है इस पूरे वीक, वो आप वीकली चार्ट से ही देखते हो, राइट। सो यहाँ पर देखो, आपको ये प्लस आइकॉन दिख रहा होगा, आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा यूरो यूएसडी, ठीक है। जब आप इसको सर्च कर लोगे, तो अब आपको अपने जो भी आप चार्ट जिसका यूज़ करो, जिसका जैसे कि मैं जीपी यूएसडी का चार्ट जो है मैं ओंडा का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यूरो का भी ओंडा का ही यूज़ करूँगा। आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको न्यू पैन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको न्यू पैन पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएगा, बट आपके में ये ऐसा आएगा, यहाँ पे लाइंस होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा चार्ट खुल जाएगा, देखो। अब आपका जो ये जो लाइन है, राइट, 50% के अबव वाला आपका जीपी यूएसडी है, एंड उसके बिलो वाला आपका यूरो यूएसडी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन पे आपको डबल टैप करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टाइल्स को लाइन से हटा के कैंडल स्टिक कर देना है और आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब वहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैंने इसको नीचे वाले को भी अपने चार्ट के कलर के हिसाब से भी मैच कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास ये जो कैंडल है, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, आप ये देखो, यूरो यूएसडी ने, ठीक है, यूरो यूएसडी ने इस लो की लिक्विडिटी को टेक आउट कर रखा है, राइट, यहाँ पे। बट जीपी यूएसडी ने इस लो की लिक्विडिटी को, इस लो को टेक आउट नहीं करा है, राइट, वो यहाँ पर एक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जीयू ज़्यादा क्लियर है, क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, राइट। ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप बढ़िया सा, एंड ये रहा आपका आपका एस एम टी, राइट। सो ये हो जाएगा आपका एस एम टी, तो मैं इसको एस एम टी मार्क कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपका काम डन, ठीक है। एंड अब वापस आपको ये हटाना होगा, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ये टिक मार्क पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका चार्ट। अब मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे कौन सा पेड़ ट्रेड करना है, कौन सा चार्ट ट्रेड करना है, राइट। तो अब मेरे पास ERL आ गया है, एंड प्राइस अभी IRL में है करंटली, राइट, कॉज प्राइस फिर वाले गैप में है। सो यहाँ से वीकली के बाद मैं जाऊँगा 4H में। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइस ने क्या करा है इधर,
जैसे ही प्राइस ने एसएमटी बनाई एंड 4H पे यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखोगे अब आप? यहाँ पर देखो, ये जो नेगेटिव कैंडल थी राइट, एंड ये पॉजिटिव कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोजिंग दे दी राइट। दैट मीन्स जो नेक्स्ट कैंडल होगी मेरे लिए उसका इनिटेशन क्या होगा, इसके अबव राइट, इस हाई के अबव। बेसिक कैंडल एनाटॉमी जो हम पढ़ चुके हैं राइट। एंड अभी प्राइस कहाँ है? अभी प्राइस इन दो नेगेटिव कैंडल पे है राइट, यहाँ पे। सो मैं इसका मीन थ्रेशोल्ड मार्क कर लेता हूँ राइट, ये रहा। सो अब यहाँ पर देखो, पहली चीज़ प्राइस इधर ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो मैं 15 मिनट में जाऊँगा राइट। 15 मिनट में जाने के बाद लेट्स सी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ऑल राइट। सो पहली चीज़ यहाँ पर देखो, ये हाई, ये लो, ये हाई राइट। सो ये आपका एक ब्रेकर ब्लॉक है। सो अगर मैं यहाँ से सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक ही मार्क कर देता हूँ तो भी इनफ होगा ये, बिकॉज प्राइस अभी करंटली ब्रेकर ब्लॉक में ही ट्रेड कर रहा है राइट। सो ये रहा आपका एक सेटअप राइट। एंड आपको वेट करना है, जैसे कि इधर अभी सिर्फ 6:30 AM हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सेशन जो होगा वो आपका 7 AM पे खुलता है। तो 7 AM के बाद में यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हो आप राइट। कहाँ तक के लिए? विद द हेल्प ऑफ एसएमटी, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में आप ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हो राइट। क्योंकि प्राइस अभी इधर टैप करेगा राइट, प्राइस अभी इधर टैप करेगा। सो मैं इस लो से इस हाई तक राइट, मेरे पास अभी एक स्विंग हाई ये है करंटली सबसे रीसेंट वाला। सो मैं इसको यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन लगाता हूँ। तो मेरे लिए जो आइडियल टारगेट होगा, मेरे लिए आइडियल टारगेट होगा ये। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप है राइट। ओके, ओके। सो ये एक फेयर वैल्यू गैप है राइट, ये रहा। तो मैं यहाँ तक का अपने टारगेट्स बुक करूँगा राइट, कि मेरे को यहाँ तक अपने टारगेट्स ले रखने हैं। एंड उसके बाद मेरा हो जाएगा डन फॉर द डे जब टीपी हिट होगा। सो ऐसे करके आप अपने एसएमटी को मार्क कर सकते हो राइट। सो ये था बुलिश। अब बेरिश एसएमटी कैसे होता है? बेरिश एसएमटी इसका टोटली अपोजिट होता है। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। बेरिश एसएमटी होता है कुछ ऐसे राइट। तो हम यहाँ पर देखो कि एक एक जगह प्राइस ने क्या करा, एक जगह प्राइस ने हाई की लिक्विडिटी नहीं ली राइट, बट एक जगह प्राइस ने हाई की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है? इस केस में हमें देखना होगा कि जो हमारा वीक पेयर है, सॉरी स्ट्रांग पेयर है, जो कि हमारा ये वाला है, हम इसको ट्रेड करें जो अपने प्रीवियस हाई के रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा इसकी तरह। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो मैं हूँ अभी डेली टाइम फ्रेम के जीबीपी और यूरो यूएसडी के चार्ट पे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि आप दो चार्ट कैसे लगा सकते हो राइट। सो अब यहाँ पर देखो, जो आपको जो बेरिश एसएमटी होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये हाई देखो एंड इसका ये हाई देखो राइट। इसने ये प्रीवियस जो हाईज हैं राइट, अगर मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसके हाई के अबव कोई कैंडल नहीं गई राइट। देखो सारी कैंडल नीचे की तरफ जा रही हैं राइट, हाईज। बट बट इस ये जो हाई है ये वायलेटेड हो चुका है राइट इस जगह पे। सो ये आपका हो जाएगा वीक पेयर, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पेयर राइट। तो अब स्ट्रॉन्ग पेयर में एंट्री देख लेते हैं कि आपको इस जगह पे कैसे एक ट्रेड मिल सकती है। ऑलराइट, सो जैसे कि डेली का था हाई राइट। तो यहाँ पर देखो, एक ये आपको मेरा एक जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न राइट, स्विंग वाला, जिसको हम सीआरटी कहते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी। तो इसका जो लो है यहाँ तक का लो, यहाँ तक का मैं टारगेट रख सकता हूँ। तो मैं 4H पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक के लो की मैं ओके, सो मैं जाऊँगा 1H के टाइम फ्रेम पे। ऑल राइट। सो यहाँ पर देखो, ये जितने भी है मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी लुक दे रहा था राइट उधर। ओके, एंड मैं इस हाई को डिलीट कर देता हूँ। ओके, सब यहाँ पर देखो, आपके पास ये लो है राइट, एक ये लो है आपके पास में ये वाला। एंड आपको यहाँ तक अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसको कैसे करोगे? ये देखो, एसएमटी होने के बाद में ही, डेली के एसएमटी होते ही आपको यहाँ पे वेट करना है एक फेयर वैल्यू गैप परफॉर्म होने का। ठीक है, अब ये देखो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था क्योंकि इसका ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक अलाइन हो रहा था राइट इस फेयर वैल्यू गैप से। करेक्ट। सो यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अपना राइट, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।
एंड उसके बाद आपके पास एक क्लियर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी हो जाती है, ये वाली, राइट। यहाँ की ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है। सो ये था आपका एक बेरिश एसएमटी का एग्जांपल, ठीक। सो अब ये लेसन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फाइनल लेसन। तो जो लास्ट लेसन होने वाला है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप अपना रोड मैप कैसे समझ सकते हो, आपका फॉरेक्स फैक्ट्री को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड उस रोड मैप पे आप कैसे प्रॉपर एक बढ़िया तरीके से आप उसको अपने पूरे वीकली का बायस कैसे निकाल सकते हो, राइट। उसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके क्लासिक रिवर्सल्स, जो वीकली रिवर्सल्स होते हैं, तो वो कब कब आते हैं एंड वो कैसे आते हैं, और न्यूज़ के साथ में उनको कैसे पेयर करना है, सो दैट आप एक बढ़िया ट्रेड कर सकते हो बिना लॉस के, ठीक है। रिस्क रहता है बट उस रिस्क को मैक्सिमाइज और लाइक मिनिमाइज करना आपके हाथों में है, ठीक है, बिकॉज यू आर द ट्रेडर, आई एम नॉट द वन हु ट्रेडिंग फॉर यू, ठीक है, आई एम ट्रेडिंग फॉर माई सेल्फ। सो मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द लेसन एंड आई होप कि आप इससे बहुत सी चीज़ सीखे होंगे, ठीक है। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन।